कल हम सब ने श्रीमन महाप्रभु के सबसे प्रथम इस धरती पर जो प्रेम प्रकाश की लीला, श्री कृष्ण प्रेम को प्रकाशित करने की लीला थी, उसके दर्शन किए। और आज इस गौर कथा का विराम दिवस है। वैसे तो गौर कथा कभी विराम नहीं हो सकती, और मेरा मन भी नहीं चाहता कि कहीं इस गौर कथा को इस तरह से हम विराम करें। और देखिए, मैं तो आप लोगों के सौभाग्य देखकर बड़ा प्रसन्न और धन्य धन्य हो जाता हूं कि एक ऐसी जगह हमें मिल गई है गुरु कृपा से। और ये जो 24 घंटे सेवा के भाव में मिस्टर रमेश मोटवानी रहते हैं, देखिए अभी भी वो अपने सेवा में खोए हुए हैं। ये मुझे उस दिन डॉक्टर मालती मोटवानी जी बता रही थी कि ये उनका पहले घर हुआ करता था, ये जगह। आई है ना मालती मोटवानी जी, वो पीछे बैठी, मुझे दिखा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, अब मुझे दिख रही है मालती मोटवानी जी। मुझे कह रही थी उस दिन ये कि किसी जमाने में ये उनका घर था और यहाँ उनके बच्चे खेलते थे। तो मेरे मन में बात आई कि उस समय इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जहां आज उनके बच्चे खेलते हैं, कल वहां कभी गोपाल, कभी महाप्रभु, कभी निमाई, कभी निताई कथा के माध्यम से खेलेंगे। ये इस स्थान, आप देखिए, अब हम गौर कथा के लिए मिले हैं। आज गौर कथा विराम होगी, फिर होली उत्सव की तैयारी होगी, तो फिर कुछ और होगा, फिर भागवत कथा होगी, फिर कभी रामायण कथा होगी। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए भगवान ने ये व्यवस्था की है कि जो कथा सुनाने वाला वो इन हाउस है, बाहर से लाना नहीं पड़ता। अभी कहो कि चलो एक हफ्ते बाद राम कथा करते तो राम कथा, कभी कहो भागवत कथा तो भागवत कथा। ये एक कलयुग में एक बहुत बड़ी गुरु कृपा है। और हमारे परम गुरुदेव कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील मधुसूदन बापू जी, इन्होंने हमें हमेशा यही शिक्षा दी है कि जाओ और लोगों को हरि कथा और हरि नाम सुनाओ। और उस हरि कथा और हरि नाम देने के पीछे कोई अपना स्वार्थ नहीं, कोई हेतु नहीं, बस एक लोगों का भला हो, गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो, बस। इसलिए देखिए कि इतने सारे लोग कथा सुनने आ जाते हैं।
सातों के 7 दिन, और मैं जानता हूं कई लोगों ने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए होंगे कथा में आने के लिए। इनके तो बच्चों के 10th के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो उसके भी एग्जाम्स हैं धीरेन के। तो ये सब कुछ मैनेज करके कथा में आना, महाप्रभु है ना, ये महाप्रभु की भुजाएं ऐसी हैं। और मैं जगन्नाथ जी यहाँ इसीलिए लगता हूँ ताकि उस आप सबको गले लगाना चाहते हैं। कहते ये लोग कथा सुनने आए, इनको गले लगा। तो ये गुरु कृपा है जिसकी वजह से मैं बोलने आ जाता हूँ। अच्छा, मुझे भी कुछ ना कुछ पापड़ तो बेलने पड़ते हैं। हाँ, अभी मैं बोलूंगा नहीं कुछ, नहीं तो ये लाइव चल रहा है। तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ता है ना। वैसे मैं अभी भी ऑनलाइन हूं। एक पता है कथा आती है चैतन्य चरितमृत में, अभी हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन एक कथा आती है श्रील रूप गोस्वामी जी और श्रील सनातन गोस्वामी जी। ये वो जो चांद काजी था उसके यहाँ पर बहुत बड़े पोस्ट पर थे, मिनिस्टर की पोस्ट पर। एंड दे यूज्ड टू कॉल सिक डे, कि हम लोग बीमार हैं, और कई दिनों तक वो ऑफिस नहीं गए। तो एक दिन अब चांद काजी का काम ही नहीं चलता उनके बगैर, बहुत बड़ी पोस्ट पर, बहुत विद्वान मिनिस्टर की पोस्ट, आप समझिए उस जमाने की मिनिस्टर की पोस्ट थी। तो चांद काजी खुद आए कुछ लोगों के साथ देखने के कितने बीमार हैं। तो जब घर पहुंचे देखा वो सब भागवत पाठ कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत वहां से लेवरेज हम भी ले सकते हैं क्योंकि चैतन्य लीलामृत है। आइए हम आज के इस विराम दिन में कुछ कथाओं को और सुनते हैं। महाप्रभु के गया गमन और प्रेम प्रकाश करने के बाद हमने देखा कि महाप्रभु का वो प्रेम विरह भाव तीव्र होता चला जा रहा है, आंखों से अश्रु नहीं रुक रहे। वो छात्र जिनको वो पढ़ाया करते थे उन्हें पढ़ाना भी बंद कर दिया, बस बैठे रहते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी जमीन पर लोटपोट करते हैं, कृष्ण है, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार सारे छात्र आए और कहा, महाप्रभु जिस तरह आप हमें पहले पढ़ाया करते थे उस तरह पढ़ाइए। आप हमें पहले श्रुति पढ़ाया करते थे। महाप्रभु कहते हैं सारे श्रुतियों का एक ही सार है कृष्ण। महाप्रभु आप हमें पहले उपनिषद पढ़ाया करते थे, सारे उपनिषदों का एक ही लक्ष्य है कृष्ण। महाप्रभु आप पहले हमें न्याय पढ़ाया करते, समस्त न्याय का एक ही लक्ष्य है कृष्ण। महाप्रभु आपने कभी ऋग्वेद पढ़ाया, कभी सामवेद, कभी यजुर्वेद, नाना प्रकार के आपने शास्त्र पढ़ा, कहा सबका सार बस कृष्ण है। कृष्ण जपो, कृष्ण भजो, गाओ कृष्ण नाम, जो भी गाए कृष्ण नाम सो ही मेरो प्राण। महाप्रभु सिर्फ कृष्ण नाम लेने के लिए कहते हैं, और एक क्षण आता है जब जो शास्त्र महाप्रभु ने लिखे होते हैं वो सारे शास्त्र जो होते हैं सब उठाकर गंगा में बहा देते हैं और 8 श्लोक की रचना करते हैं। बस कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का पूर्ण सार मैंने इन 8 श्लोकों में डाल दिया है, जिसे कहते हैं चैतन्य शिष्टकम। इसमें है चैतन्य शिष्टकम। चैतन्य शिष्टकम के लिए हम एक अलग सेशन रखेंगे 4-5 दिन का, जिसमें हम सिर्फ चैतन्य शिष्टकम के बारे में बात करेंगे। तो महाप्रभु इस तरह से
अश्रुपात करते करते प्रेम विरह में मूर्छित रहा करते। तो श्रीवास जी आए, श्रीवास आचार्य, सबों ने, अद्वैत आचार्य, श्रीवास आचार्य, सबों ने मिलकर सोचा अगर महाप्रभु को यदि हम वापस चाहते हैं तो रोज कीर्तन रखा जाए। तो श्रीवास आचार्य का जो घर था वहां एक जगह थी, ऐसे जैसे हम यहां बैठे हैं, आज भी मायापुर में वो जगह, उस जगह को कहते हैं श्रीवास आंगन। और महाप्रभु को कहा गया कि रोज प्रतिदिन हम वहां कीर्तन करेंगे श्रीवास आंगन में, और संध्या के समय, इसी महाप्रभु का समय फिक्स था, शाम को 6:30 बजे, शाम के 6:30 बजे संकीर्तन हुआ करता था। जब संकीर्तन की ध्वनि बाहर जाने लगी और लोग कहने लगे ये नवद्वीप में कौन आ गए हैं, सारा दिन शोर मचाते रहते हैं, तो महाप्रभु ने कहा दरवाजे बंद कर लो। जब दरवाजे बंद कर लिए तो लोग कहने लगे ये दरवाजे बंद करके कुछ व्यभिचार करते हैं। महाप्रभु ने कहा अब जिसको जो कहना है वो कहने दो। लेकिन रोज संध्या के समय श्रीवास आचार्य के घर में कीर्तन हुआ करता था। लेकिन अब महाप्रभु को इंतजार था, प्रतीक्षा थी नित्यानंद प्रभु की। अब नित्यानंद प्रभु प्रवेश करने वाले हैं इस कथा में। नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्रधाम में हुआ था, वही नवद्वीप के पास एक स्थान है, एक चक्रधाम। वहां साक्षात बलराम, जो साक्षात लक्ष्मण है जब भगवान श्री राम के साथ आते हैं, जो बलराम जी हैं जब स्वयं श्री कृष्ण आते हैं, वही नित्यानंद प्रभु के रूप में एक चक्रधाम में प्रकट हुए। और वो महाप्रभु से 12 वर्ष पहले प्रकट हुए, बड़े हैं महाप्रभु से। और जब छोटे से थे, जब बिल्कुल बाल के, ये खड़ा हो जा जरा, इतने थे, हरि बोलकर, हरि बोल, इतने से थे, ऐसे शिखा, ऐसे तिलक। देखिए ये बच्चे से हमें कुछ सीखना चाहिए। नहीं, पनिशमेंट नहीं मिली है बेटा, नहीं कर 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 कर, अच्छा लग रहा है बहुत, कर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखिए इसने तिलक लगाया हुआ है, इसने कंठी माला धारण की हुई है, सर पर शिखा है। देखिए कितना सुंदर, ऐसा लग रहा है भगवान के धाम से आया है। हाँ, इस छोटे बच्चे से हमें सीखना चाहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों के गले में कंठी माला नहीं है अभी तक। बिना कंठी माला के जीना एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैं फिर कहता हूं, चलिए आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, लेकिन फिर भी एक तुलसी माला धारण कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग यहाँ नॉनवेज नहीं खाते हैं, मुझे सबका पता नहीं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं हम लोगों के जीवन में मांस और मदिरा नहीं। तो ये कंठी माला एक राउंड की तो धारण कर ही सकते। तुलसी जब गले पर आ जाती है तो यमदूत इस कंठ पर हाथ नहीं रख सकता। इसलिए तुलसी का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है तुलसी का। और सर पर तिलक धारण करना ये हमारी वेशभूषा है। आप, मैं सच बताऊं, अब तो आपको बाहर कोई तिलक लगा रहा है और आप आकर तिलक लगाकर बैठते हो तो वैसे से ज्यादा सुंदर लगते हो। जैसे एक स्त्री जब श्रृंगार करती है तो इसलिए करती है कि जब जिससे वो प्यार करती है वो मुझे देखेगा तो खुश होगा, उसे मैं अच्छी लगूंगी। तो इंसान को अच्छे लगने के लिए हम श्रृंगार करते हैं,
उसी तरह यदि भगवान को अच्छा लगना है तो तिलक और तुलसी का श्रृंगार कीजिए। आज तो हम श्रृंगार करेंगे, मेकअप करेंगे, हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे, बाल बनवाएंगे, लिप ग्लॉस लगवाएंगे और क्या मस्कारा लगवाएंगे और सोचेंगे कि हम इसे आज तो सुंदर लगोगे, लेकिन जब मेकअप उतर जाएगा तब नहीं, ये कह रहा ये तो जिंदगी थी लगी। मेकअप के बगैर कभी कभी अलग ही रूप नजर आता है। तो हम मेकअप करके इंसान को अच्छे लगते हैं, लेकिन कल वही इंसान को हम अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन यदि तुलसी और गोपी तिलक धारण कर लिया तो भगवान को अच्छे लगेंगे। देखेंगे, कहेंगे देखो ये कोई मेरा पार्षद आ रहा है, ये कोई मेरा अपना आ रहा है। जिस तरह पत्नी पति को स्वीकार करती है तो मांग भर लेती है, ऐसे ही जब भक्त भगवान को स्वीकार कर लेता है तो वो तिलक धारण कर लेता है। इस बच्चे ने इतने छोटे उम्र में ये समझ लिया, समझा, या इसकी माता ने, इसकी मम्मी ने इसे समझाया। लेकिन गले में तुलसी हो और माथे पर तिलक हो, ये एक वैष्णव की वेशभूषा है। तो नित्यानंद प्रभु जब इतने छोटे से थे तो अपने आसपास के जो सखा थे, आसपास के बच्चे थे, उनके साथ खेल खेला करते थे। क्या खेल खेला करते थे? कोई अन्य खेल नहीं खेलते, कहते थे चलो हम रामलीला करते हैं, चलो हम कृष्ण लीला करते हैं। तुम बनोगे मेघनाथ, तुम बनोगे कुंभकर्ण, तुम बनोगे रावण, तुम बनोगे हनुमान और मैं बनूंगा लक्ष्मण, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मण ही थे। जब कृष्ण लीला करते, तुम बनोगे श्रीदामा, तुम बनोगे सुदामा, तुम बनोगे मधुमंगल और मैं बनूंगा बलराम। और जिस मित्र के, जिस सखा के कान में जाकर जिस पात्र का नाम कहते, मान लीजिए किसी के कानों में जाकर कहा हनुमान, तो उसमें हनुमान आ जाते हैं, हनुमान की तरह वो पूरा वेश धारण कर लेता, सारे हनुमान जी के लक्षण उसमें आ जाते। किसी के कान में जाकर कहता कुंभकर्ण, तो वो कुंभकर्ण जैसा हो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि अपने सखाओं के साथ वो खेल खेल रहे थे और लीला चलते 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 अब वो लीला आई जिसमें मेघनाथ ने लक्ष्मण को बाण मारा। अब जो सखा मेघनाथ बना था उसने ऐसे वो जो खिलौने वाला बाण होता है उसको खींचा, उसमें से तीर निकला और नित्यानंद प्रभु को लगा और नित्यानंद प्रभु मूर्छित गिर गए। अब मूर्छित गिरे तो उठे ही नहीं, उठाने की सब कोशिश करे, अरे अरे उठो उठो उठो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, निताई को क्या हुआ, निताई को क्या हुआ। तब आसपास में जो वैद्य थे उनको लेकर आए, उनको तो समझ में नहीं आया इसे हुआ क्या, लेकिन एक संत थे जिन्होंने कहा अरे इसे कुछ हुआ नहीं है, ये लीला में प्रवेश कर गया है, ये उसी राम लीला में प्रवेश कर गया है। मेघनाथ ने भले इसे जो बाण मारा वो खिलौने का था, लेकिन ये स्वयं लक्ष्मण है, इसीलिए ये उस राम लीला में प्रवेश कर गया, अभी मूर्छित हो गया। कहा तो अब क्या करें? कहा ये बताओ कौन सा बच्चा हनुमान बना था, बुलाओ उसको। तो जो हनुमान बना था वो भी इतनी देर से किसी पेड़ के वहां लटक रहा था, क्योंकि उसके अंदर से वो आवेश बाहर ही नहीं आया, कूद रहा था। कहा जाओ हनुमान, जाओ लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, जाकर उनके लिए जड़ी बूटी लाओ। अब वो बच्चा यहाँ वहां कूद फांद के गया, कहीं से कोई पेड़ पौधा तोड़ कर लाया और जब नित्यानंद जी को वो पेड़ पौधा खिलाया गया तब नित्यानंद जी वापस उठकर कीर्तन करने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
और बचपन में हड़ाईपन, उनके पिताजी का नाम था हड़ाई पंडित। उनके घर एक ब्राह्मण आए, जो चैतन्य भागवत में वर्णन आया है कि वो साक्षात वशिष्ठ मुनि ही थे। जैसे राम अवतार में वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ से लक्ष्मण और हनुमान मांगने गए थे, ऐसे ही ये ब्राह्मण, ये संत, ये सन्यासी भी भिक्षा में पुत्र मांगने गए। और धन्य है ये भारत भूमि, जहां मां अपने बेटे को सैनिक पर सिपाही बनने से और देश के कल्याण के लिए संत बनने से नहीं रोकती। सैनिक का, एक सिपाही का और देश के संत का एक जैसा कार्य है। वो सैनिक सुरक्षा कर रहा है बॉर्डर पर बाहर के दुश्मनों से, और संत यहां कलयुग रूपी दुश्मन से युद्ध करते हुए जीवों को हरिनाम बांट रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भारत भूमि धन्य है। आप देखिए कितने यहां भगवान ने जन्म लिया तो भारत भूमि में ही लिया। कितने अवतार हुए भगवान के, कितने संतों का जन्म हुआ, कितने ऋषि मुनियों का जन्म हुआ। इसलिए यहां पर भगवत प्राप्ति करना अन्य देशों से, अन्य स्थानों से सबसे सरल है। और कल हमने एक प्यार भी पढ़ी चैतन्य महाप्रभु की, भारत भूमि जन्म में होए ले जाए करो परोपकार। कि अगर तुम्हारा भारत भूमि में जन्म हुआ है तो सबसे बड़ा परोपकार तुम जीवों का कर सकते हो। यारे देखो त्यारे देखो कहो कृष्ण उपदेश, कि ये कृष्ण का संदेश, जिससे मिलो, जिससे बात करो, जिसके पास बैठो, उससे कहो कृष्णा कृष्णा, उससे कहो हरि बोल हरि बोल। इसलिए नित्यानंद प्रभु का बचपन ऐसे था। अब उन संत के साथ रहते रहते नित्यानंद प्रभु का जो अंदर शुद्ध कृष्ण प्रेम था वो पूरी तरह जागृत हो गया और नित्यानंद प्रभु वृंदावन पहुंचे। अब वृंदावन में बिल्कुल वैसे ही आवेश जैसे महाप्रभु को गया में आए, वैसे ही प्रेम प्रकट होने लगा नित्यानंद प्रभु में। सब जगह कृष्ण को ढूंढने लगे। कभी यमुना जी से पूछते, अरे काली काली यमुना, क्या तूने मेरा गौर, तूने मेरा काला सोना देखा? तूने देखा कहां गया मेरा वो श्याम सुंदर? मेरे भैया कन्हैया कहां है? क्योंकि बलराम जी के तो वो भाई थे। कहां है मेरा भाई, कहां है मेरे भैया कन्हैया? सब जगह जाते, अश्रुपात होता रहता, रुदन करते रहते, कृष्ण को पुकारते रहते। एक दिन यमुना जी के पास बैठे तो आकाशवाणी हुई उसी लीला शक्ति की। कहा कि जिस कृष्ण को तुम यहां वृंदावन में ढूंढ रहे हो, निताई हे नित्यानंद प्रभु, वो कृष्ण गौर वर्ण रूप लेकर नवद्वीप में प्रकट हो चुका है और अपनी हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन को, युग धर्म के पालन को स्थापित करने के लिए वहां लीलाएं कर रहा है। उसी समय निताई चांद उठे और नवद्वीप की तरफ चले गए। जैसे ही नवद्वीप में प्रवेश करते हैं, यहां महाप्रभु अपने श्रीवासाचार्य, अद्वैताचार्य, अपने पार्षदों के साथ सब बैठे हैं। लेकिन जैसे ही वहां नित्यानंद आते हैं, महाप्रभु सबको कहते हैं, उठो 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 उठो, सुनो सुनो, नवद्वीप में कोई तो मेरा अपना आया है, जाओ ढूंढ कर लाओ। हर घर में जाओ, हर स्थान पर जाओ, लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, वो नवद्वीप में आ चुका है। और वहां नित्यानंद प्रभु नवद्वीप के गली गली में सबको पूछते, कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण?
कोई बताओ कृष्ण कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। अब सब जाने, सब तो सोचे ये कृष्ण कृष्ण पूछ रहा है। ऐसे तो यहाँ नवद्वीप में अब सभी भक्त करने लगे हैं, जो जो महाप्रभु से जुड़े हैं। ये एक और पागल आ गया लगता है। एक पहले ही वो निमाई पागल कम था, अब ये भी आ गया कृष्ण कृष्ण करने वाला। अब उनको क्या पता, ये तो गौरचंद्र को ही ढूंढ रहा है। यहाँ धीरे धीरे कर कर भक्तगण सभी घरों में जाते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन किसी घर में मिलते नहीं है। एक घर था अर्जुनाचार्य जी का। उन्होंने जब नित्यानंद प्रभु को देखा, कहा कि आप कृपया मेरे घर पर आकर वास कीजिए। कहा मैं आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, किसी को बताना नहीं कि मैं यहां हूं। अब महाप्रभु अपने कीर्तन की टोली लेकर निकले, क्योंकि ये जो भक्त ढूंढने गए थे, इनमें से किसी को मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिला कोई। कहा महाप्रभु हम पूरा नवद्वीप देख कर आए, कोई नहीं आया है यहां। लेकिन महाप्रभु ने कहा चलो मेरे साथ कीर्तन करते हुए। और कीर्तन करते करते अर्जुन आचार्य जी के घर के यहां खड़े हो गए। महाप्रभु ने कहा कि इस घर में तुमने देखा? कहा हाँ महाप्रभु, यहां कोई नहीं आया, हम यहां पूछ कर गए, देख कर गए, यहां कोई नहीं आया। तो गदाधर पंडित जी से कहा भागवत का श्लोक गाओ। गदाधर पंडित ने गाया वो श्लोक जिसमें श्री कृष्ण के मोर मुकुट का, बंसी का, पीली पीतांबर का और वृंदावन में गोचारण करने का वर्णन था। जिस श्लोक को सुनकर सुखदेव गोस्वामी जी भी द्रवित हो गए थे, स्तब्ध हो गए थे, वही श्लोक आज गदाधर पंडित ने गाया। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारेण विप्रद्वास कनक कपिशम रंध्राण वेणुर। बरहा पीड़म मतलब मोर मुकुट धारण करके हमारे प्यारे गोपाल छन छन करके जिनके चरणों की पायल बजती है, कानों में कनेर का फूल लगाकर, हाथों में मधुर मधुर बंशी का तान छेड़कर, चारों तरफ चौ दिशाओं में अनन्य गो 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 माता जो गोपाल के साथ साथ चल रही है, और कांधे पर बलराम जी के हाथ रखा है। एक हाथ बलराम जी के कांधे पर है और एक हाथ से बंशी का वादन हो रहा है, बंशी का वादन हो रहा है। इस तरह से बलराम जी ये श्लोक सुनते हैं, अपने आप को रोकते हैं कि कौन आया होगा, जाओ। गदाधर पंडित से कहते हैं फिर गाओ। दूसरी बार गाते हैं, फिर गाओ। अब तीसरी बार गाते हैं। जैसे ही तीसरी बार इस श्लोक को गाते हैं, नित्यानंद प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते। हे कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद कहते कहते दौड़कर बाहर आते हैं। और उसी समय सारे भक्त देखकर आश्चर्य हो जाते हैं कि ये दिव्य पुरुष कौन है। नीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कूदते हुए कृष्ण नाम लेते हुए ढोल ताशे बजने लगते हैं। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। चलिए इसे अभी पढ़ लेते हैं। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः।
हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ तेरी जय को सद्गुरु चरण वंदन तेरी जय को सद्गुरु चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाथ विष्णु पुराण जहाँ होते विघ्ननाथ विष्णु पुराण तेरी जय को सजन मोहि करतार तेरी जय को सजन मोहि करतार दास बल पदरे मोर पंचग्राम दास बल पदरे मोर पंचग्राम तादेर चरण सेवी भक्त सन्निभान तादेर चरण सेवी भक्त सन्निभान जन्मे जन्मे होए तेरी अभिलाष जन्मे जन्मे होए तेरी अभिलाष तेरी जय को सजावे प्रतिकुल भाव तेरी जय को सजावे प्रतिकुल भाव राधा कृष्ण नित्य लीला गोविंद प्रभाव राधा कृष्ण नित्य लीला गोविंद प्रभाव आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मजहिया श्री गुरु वैष्णव पद मजहिया श्री गुरु वैष्णव पद बोलिया श्री गुरु वैष्णव पद बोलिया नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः निताय गौर। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ। दोनों की ये छवि निताई गौर की देखकर, क्योंकि अब निताई गौर हो गए, पहले गौर थे अब वो गौर नित्यानंद के साथ हो गए। निताई गौर, ये निताई गौर की ये अद्भुत छवि देखकर सभी भक्त वृंद बड़े आनंद में चले गए। ऐसा हरि नाम संकीर्तन, ऐसा आनंद आने लगा कि जैसे मान लो कि साक्षात कृष्ण और बलराम कहीं ब्रज के उस जशोदा के आंगन में क्रीड़ाएं कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इस तरह से महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए नित्यानंद प्रभु से मिलकर। और अब एक और भक्त जिसकी महाप्रभु को बड़ी प्रतीक्षा थी, उनकी प्रवेश होने जा रही है गौर लीला में, और वो है हरिदास ठाकुर महाराज।
हमने अद्वैत आचार्य जी की वो कथा में सुना था, आपको याद है कि उसमें साथ में हरिदास ठाकुर महाराज भी थे। हरिदास ठाकुर महाराज कौन थे? हरिदास ठाकुर महाराज स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार थे। ब्रह्मा जी ने कृष्ण लीला में क्या गलती की थी? गाय और बछड़ों को हरण कर लिया था, इस विचार से कि ये छोटा सा लड़का, ब्रज का छोरा, जो कभी स्वयं किसी को अपना झूठा खिला देता है, कभी वो किसी और का झूठा खा लेता है, सारे वेदों के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है? मुझे इसकी परीक्षा लेनी है। और उन्होंने भगवान से भगवान के भक्तों को दूर कर लिया था। ये एक बहुत बड़ा वैसे तो अपराध है, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय भक्त है और उसी भक्त को ब्रह्मा जी ने भगवान से दूर कर दिया। तो कहीं ब्रह्मा जी के सर पर एक अपराध तो था और उस अपराध से मुक्त भी होना चाहते थे। और नवदीप धाम महत्मय शास्त्र में आता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान से यह प्रार्थना भी की थी कि भगवान, आपने मुझे तो बना दिया है सृष्टि का रचयिता, मेरे सर पर जिम्मेदारी दे दी है कि सृष्टि की रचना करो, तो इन सब उलझनों में मेरी मुक्ति का क्या प्रभु? मैं कब कृष्ण प्रेम के उस रस को चख पाऊंगा? मेरे जीवन में कब वो शुद्ध कृष्ण भक्ति आएगी? तब भगवान ने उसे वरदान दिया था, जब मैं गौर लीला में आऊंगा तब तुम नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज बनकर आना और जितना मन करे उतना भजन करना, तुम नाम के आचार्य बनोगे, अर्थात सारा जगत तुम्हारे नाम जप से धन्य होगा। हरिदास ठाकुर महाराज, तो इन्हीं हरिदास ठाकुर महाराज का जन्म हुआ एक यवन परिवार में। He was born in a Muslim family, क्योंकि पहले का दोष था। लेकिन बड़ी बात यह थी कि उस हरिदास ठाकुर महाराज ने भले ही एक मुस्लिम परिवार के घर जन्म लिया था, लेकिन कभी अपने मुख में उस घर का कोई अन्न नहीं ग्रहण किया। सिर्फ बचपन से ही दूध पर रहे, सिर्फ दूध पर जिए वो बचपन से ही, अंत तक उन्होंने कभी भोजन किया ही नहीं। उनकी कथा में आता है, जब वो 10 वर्ष के हुए तो अब वो जब छोटे से ही थे, तब अब हैं तो ब्रह्मा जी, भले किसी भी घर में जन्म लिया और आय भक्ति करने को है, तो वहीं पर वो हरि नाम शुरू कर देते। तो उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार वाले ये कहते हैं कि ये कोई काफिर हमारे घर जन्म लेकर आ गया है, न हमारे घर का खाता है न पीता है, बस भगवान का नाम लेता है, ये तो काफिर है। और बड़ी उसकी आलोचना होती है। 10 वर्ष की उम्र में हरिदास ठाकुर महाराज अपने घर से दूर कहीं चले जाते हैं। एक वन में बैठकर भजन कर रहे होते हैं, तब उन्हें एक महात्मा मिलते हैं और वो महात्मा उन्हें नवद्वीप ले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात अद्वैत आचार्य जी से होती है। हरिदास ठाकुर महाराज एक दिन में 3 लाख नाम जप किया करते। एक दिन में 3 लाख नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक महीने में वो 1 करोड़ नाम जप किया। एक महीने में हम जो 16 माला करते हैं, वो एक दिन में 26 हजार होता है। अगर आप एक दिन में 32 माला करोगे तो वो 50,000 होती है। एक दिन में 64 माला करोगे तब जाके वो 1 लाख होती है।
1,00,000 भगवान के नाम होते हैं, क्योंकि 16 अक्षर का मंत्र है। इसीलिए हरिदास ठाकुर महाराज प्रतिदिन 3,00,000 नाम करते। पहला जो 1,00,000 मंत्र था वो बड़े धीमे स्वर से करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इतने स्वर से करते कि खुद के कान को सुनाई दे। दूसरा जो 2,00,000, दूसरा लाख जो था वो अपने सिर्फ जीभ से करते, जिससे आवाज ना आए, सिर्फ उनके अंदर जीभ चलती, जिभा से करते, मुंह बंद रहता। और तीसरा जो 1,00,000 मंत्र था वो ऊंचे स्वर में करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो इसलिए करते ताकि आसपास से आने जाने वाले जीवों के कानों में भी ये हरि नाम जाए। जो कहीं पक्षी ऊपर से भी उनके उड़ रहा होता या कहीं पेड़ पर बैठा रहता और उसके कानों में ये कृष्ण नाम चला जाता, तो उस पक्षी के अंदर भी एक प्रसन्नता, एक आनंद और एक कृष्ण प्रेम प्रकट होने लगता। ये भगवत नाम काफी है, पर्याप्त है किसी भी जीव के भीतर कृष्ण प्रेम को प्रकट करने के लिए। इसलिए यहां बैठे हर व्यक्ति से मैं ये अनुरोध करता, नाम भजन कीजिए। यही नाम भजन का रस लेने के लिए देवी देवता धरती पर आए, स्वयं भगवान धरती पर आए। और मंत्र भी कौन सा किया जो हम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे हमें यही तो मंत्र मिला, उसी परंपरा से, उसी संप्रदाय से यही मंत्र हमें मिला, जिस मंत्र का भगवान ने उच्चारण किया, जिसे भगवान ने कीर्तन किया, भगवान ने जप किया। हरिदास ठाकुर महाराज की विख्याति फैलने लगी। याद रखिएगा, जब कोई भगवत भक्त शुद्ध भाव से भगवान का प्रचार करता है तो कहीं ना कहीं से उसे लोग मिलने, सुनने, देखने आ ही जाते हैं। याद रखिएगा ये बात। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यू शुड स्पीक नॉट टू इम्प्रेस पीपल, यू शुड स्पीक टू इम्प्रेस कृष्णा एंड योर गुरु। हमें कोई लोगों को खुश करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोग जो है वो कृष्ण खुद भेजेगा। तुम सिर्फ भगवान को खुश करो। हरिदास ठाकुर महाराज की विख्याति फैलने लगी दूर दूर तक। अब उस समय शासन था भारत पर मुगलों का। वहां का राजा था चांद काजी। वहां के मुगलों के जो सरदार थे उनको किसी ने शिकायत की कि ये इस्लाम धर्म नहीं मानता, ये जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म को नहीं मानता और हरि बोल करता है, हरे कृष्ण करता, कृष्ण कृष्ण करता है, राम राम करता है। तो उस सरदार ने कहा कि हरिदास ठाकुर महाराज को पकड़ कर लाया जाए। हरिदास ठाकुर महाराज को खींच कर लाया गया उनके सरदार के पास और कहा, क्यों रे, काफिर है तू, तुलसी पूजा करता है, पेड़ पौधों की पूजा करता है, बुत परस्ती करता है, तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, ये कृष्ण नाम लेना छोड़ दे। हरिदास ठाकुर महाराज कहते हैं, अगर मैं ये कृष्ण नाम लेना छोड़ना भी चाहूं तो ये नाम मुझे नहीं छोड़ता, ये नाम मुझे नहीं छोड़ता। एक स्थिति ये भी होती है, पहले भक्त नाम को जपता है, नाम को पकड़ता है, पहले भक्त माला को पकड़ता है,
लेकिन एक समय ये भी आता है कि वो माला, वो नाम भक्त को पकड़ लेती है, वो स्थिति आती है। कहा तुझे सजाए मौत दी जाएगी। कहा बस एक बार मारोगे, एक ही बार मारोगे। इस कृष्ण नाम के लिए अगर सैकड़ों बार भी मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार है, मरने के लिए। कहा जबान चलाता है, एक तो धर्म का हमारे पालन नहीं करता, ऊपर से इतने लोगों को कृष्ण नाम सुनाता है। कहा कि इसका ये हाल करो कि 24 बाजार के जो चौराहे थे वहां नवद्वीप में, कहा 24 चौराहों पर ले जाकर 24 कोढ़े मारे जाए इसे, और इतना मारा जाए, इतना मारा जाए कि कोई नवद्वीप में हरि नाम न ले, कोई कृष्ण नाम लेने वाला न रहे। यहां सब देखकर इसकी अवस्था को भयभीत हो जाए। पहले चौराहे पर ले जाया गया, जो जल्लाद थे वो कहते हैं हरिदास अभी भी समय है, छोड़ दे ये नाम, मत ले कृष्ण नाम। हरिदास कहते हैं कृष्णा, मत ले हरि नाम। हरिदास कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहले चौराहे पर ले जाकर 24 कोहड़े मारे गए। जितनी बार कोहड़े पड़ते हरिदास के मुख से निकलता कृष्णा कृष्णा, और वो कोड़े भी लोहे के थे, बिल्कुल पतली धार तार लगाई हुई थी। मारते 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 हरिदास मूर्छित हो जाते हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और वहां महाप्रभु की पीठ पर निशान होने लगते हैं। महाप्रभु कहते हैं वो मेरे भक्त को मार तो रहे हैं लेकिन मार नहीं पाएंगे, मार तो रहे हैं लेकिन मार नहीं पाएंगे। भक्त का दुख महाप्रभु अपने ऊपर ले रहे हैं। हरिदास ठाकुर महाराज मूर्छित पड़ गए। उन यवनों ने सोचा कि अगर इनको इस तरह यहाँ के लोग अभी देखेंगे तो कहीं वो हमें मारने ना आ जाए। उन्होंने उठाया और गंगा नदी में हरिदास महाराज के शरीर को बहा दिया और जाकर अपने सरदार से कहा कि हरिदास अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो कहां जानते थे इस नाम के बल को, इस नाम की प्रबलता को। दूसरे दिन का जब संकीर्तन आरंभ हुआ तो हरिदास ठाकुर महाराज वहीं गंगा के तट पर हरि नाम का वही गूंज, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोपाल केशव माधव गोविंद बोलिए केशव माधव गोविंद मुकुंद माधव गोपाल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि
बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस तरह से वही हरि नाम संकीर्तन। हरिदास ठाकुर महाराज गंगा के तट पर बैठे कीर्तन किया। वो यवन दौड़ते दौड़ते आए, वो सरदार दौड़ते दौड़ते आया। वो समझ गए ये कोई साधारण क्षमा याचना की, माफी मांगी। हरिदास ठाकुर महाराज ने उनको उनके अपराधों से क्षमा कर दिया। वैष्णव वो है, वैष्णव जन तो तिने कहिए, जिन पीर भराए, जिसके अंदर दया और क्षमा भाव ये कूट कूट कर भरा। क्षमा करने में देर मत लगाइए और क्रोध करने में जितनी देर कर सको उतनी देर लगाइए। हरिदास ठाकुर महाराज की एक और अद्भुत कथा आई। रामचंद्र खान नाम का एक व्यक्ति था, मलेच्छ था, वो भी मुस्लिम था। उसने एक वैश्या को भेजा था हरिदास महाराज के घर। रोज वैश्या जाती इस उम्मीद से कि हरिदास ठाकुर का नाम खराब हो जाए, लोगों में ऐसा फैल जाए कि इन्होंने वैश्या का संग किया। उनके नाम को, उनकी मान, उनके सम्मान को आंच आए, इसीलिए उस वैश्या को भेजा गया था छुप छुप कर। अब वो वैश्या जब हरिदास ठाकुर के पास आती तो हरिदास ठाकुर कहते, एक प्रार्थना है कि तुझे मुझसे जो भी लेना देना है वो मेरी जब माला पूरी हो जाएगी, मेरा भजन पूरा हो जाएगा, तब मैं तुझसे बात करूंगा, तू तब तक यही बैठी रहे। तो वो वैश्या कहती ठीक है। अब उसे क्या पता था ये बाबा जी सुबह तक भजन करेंगे। 18 घंटे की इनकी जप होती थी हरे कृष्ण। वो वैश्या बैठ गई और हरिदास ठाकुर महाराज भजन करना आरंभ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। रात गहरी होती गई, मध्य रात्रि हुई, ब्रह्म मुहूर्त आया, सुबह हो गई और ये वैश्या सोच रही है कि इनका तो भजन, अब तो सुबह हो गई, ठीक है मैं कल आती हूँ। दूसरे दिन फिर वही बात, फिर रात से लेकर सुबह तक वो भजन सुनती रही। तीसरे दिन फिर आई, आज रामचंद्र खान को बोल कर आई थी कि आज कुछ भी हो जाए मैं इसके धर्म को भ्रष्ट करके रखूंगी। लेकिन आज जब वो आकर बैठी, 2 दिन के वो नाम सुनने में, जो नाम जब वो सुनती रही, उसके मन में कुछ परिवर्तन आ चुका था। आज जब वो बैठी और हरिदास ठाकुर महाराज ने भजन आरंभ किया तो उसका मन भी भजन करने को कहा। आज उसने भी हरि नाम लेना शुरू कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस ये नाम लेते ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्रामृत में कहते हैं कि एक मनुष्य में उतनी पाप करने की शक्ति नहीं है जितनी एक बार कृष्ण नाम लेने से पाप हरण करने की शक्ति है। एक बार कह दो कृष्ण कृष्ण, अनन्य जन्म के पाप नाश कर देता है। उस वैश्या का मन परिवर्तन हुआ, उसके अंदर भी भजन आने लगा, भाव आने लगा। सुबह हुई, गई और अपने सर को मुंडवा कर आ गई और सफेद रंग के वस्त्र धारण करके आ गई और हरिदास ठाकुर महाराज के चरणों में समर्पित करके उनसे दीक्षा ले ली। एक वो मेनका थी जो विश्वामित्र के ध्यान को भंग करने आई थी। वहां पर ध्यान का बल नहीं चल सका। समझिए इस बात को। विश्वामित्र कौन थे?
योगी थे, सिद्ध थे, ध्यानी थे, लेकिन वो ध्यान का इतना बल नहीं चल सका और विश्वामित्र की साधना पराजित हो गई। लेकिन यहां नाम का बल था, जिस बल के कारण हरिदास ठाकुर महाराज ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। यहां माया पराजित हो गई और भगवान का नाम जीत गया। इसीलिए इस कलयुग में यदि आप अपने अंतर आत्मा में प्रसन्नता और सुख चाहते हो, अगर समस्त समस्त पापों से छूटना चाहते हो, तो बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए, हरिदास ठाकुर महाराज, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, ये तीनों मिले हैं। और महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर महाराज और नित्यानंद प्रभु को बुलाया, कहा तुम दोनों यहां आओ, मैं तुम दोनों को एक सेवा देना चाहता हूं। कहा कौन सी सेवा? कहा आज से तुम दोनों नवद्वीप के घर घर में जाओगे और घर घर में जाके लोगों से हाथ पैर जोड़कर हरि नाम बुलवाओगे। ये आज से तुम्हारी रोज की सेवा है। देखिए, हरिदास ठाकुर महाराज घर घर जाते नित्यानंद प्रभु के साथ और कहते, भाई तेरे पांव पड़ूं, हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। और भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कभी इन दोनों को देखकर गुस्से हो जाते, क्या होगा हरि बोल बोलने से? तुम्हारे जन्म जन्म के पाप नाश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, बस एक बार हरि बोल दो, चलो निकलो यहां से। कोई मार देता, कोई गाली दे देता, आ जाते हैं मांगने नहीं आए हैं हम तो, हाँ मांगने भी आए हैं। क्या मांगने आए हो? जन्म जन्म के पाप दे दो। तुमसे पाप लेने आए हैं और भगवान का नाम लेने आए हैं। स्वयं ब्रह्मा जी है ना, हरिदास ठाकुर महाराज, बलराम है ना, घर घर जाके पैर पड़ रहे हैं। एक नगर था वहां, एक नगर था जिस नगर में जाने से सब डरते थे, क्योंकि वहां दो गुंडे रहते थे, जगाई और, ये जगाई और मदाई कौन है? ये वही जय विजय हैं, वो जय विजय जिनको शाप मिला था, फिर बने थे वो रावण और कुंभकर्ण, फिर बने थे वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, फिर बने थे वो शिशुपाल और दंतवक्र, और अब वही जय विजय जगाई और मदाई। और बड़े लोग डरते थे उनसे, क्योंकि हर नवद्वीप के आने जाने वाले को वो पकड़ते, मारते, धोते, पैसे छीन लेते और फिर उस पैसे से शराब लेते, मांस लेते और ऐसे अपना स्थान बनाकर खाट वाट बिछाकर वहां बैठते और नशा करते करते मांस खाते। अब हरिदास ठाकुर महाराज को नित्यानंद प्रभु ने बोला कि अगर भगवान का नाम इन तक नहीं पहुंचा, अगर ये हरि नाम इन जैसों तक नहीं पहुंचा, तो फिर भगवान का धरती पर आने का लाभ क्या?
हरिदास ठाकुर महाराज कहते हैं, देखो बहुत खतरनाक लोग हैं, भयंकर लोग हैं ये, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहीं मन में ये भाव बनाकर रखा कि इनका उद्धार करना है, इनका मुझे उद्धार करना है, इन पतितों को पावन करना है, इनको भगवान नाम देना है। और यही तो इस चैतन्य लीला की सर्वश्रेष्ठता है कि ये देखता नहीं कि सामने वाला कौन है, ये नहीं देखता सामने वाला साधु है, सन्यासी है या कोई नाली का कीड़ा है। सबों को एक जैसा लाभ देकर, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम देकर सर्वश्रेष्ठ पद उन्हें प्रदान करना चाहता है इस कलयुग में। इसीलिए महाप्रभु को करुणा अवतार कहा गया। नित्यानंद प्रभु ने कहा, नाम की महिमा तो तभी होगी जब इन जैसों को भक्ति मिले, इन जैसों के पाप कटे। तो नित्यानंद प्रभु चले जाते हैं, जगाई मदाई जो बिल्कुल गुस्से में बैठे हैं, क्या लेने आए हो? भाई तेरे पांव पड़ूं, हरि बोल हरि बोल, भाई तेरे पांव पड़ूं, हरि बोल हरि बोल, भाई तेरे पांव पड़ूं, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। इस तरह से जगाई मदाई को हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ है, 5 मिनट 5-10 मिनट। तो कहां थे? जगाई के पास आए, जगाई मदाई के पास आए, कहा ये कौन है, ये क्या हरि बोल लगा कर रखा है, गालियां दी गंदी गंदी। कहा निकलो यहां से, नहीं तो हड्डियां तोड़ देंगे तुम्हारी। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सोच लिया था, आज मुझे इनका, पैरों पर गिर गए, प्रार्थना करने लगे, एक बार हरि बोल दो, एक बार हरि बोल दो। आखिर जगाई को आया गुस्सा, उठाई अपनी उस मदिरा की कलश को जिसमें वो नशा कर रहा था, उसी कलश को उठाकर जोर से नित्यानंद प्रभु के सर पर दे मारी। रक्त टप 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 बहने लगा, सारे वस्त्र नित्यानंद प्रभु के लहू लुहान हो गए। और वहां महाप्रभु को आवेश आ गया कि मेरे भक्त पर किसी ने हाथ उठाया है, नित्यानंद प्रभु को किसी ने मारा है। अब महाप्रभु से रहा नहीं गया और अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर दिया। सुदर्शन महाप्रभु के पास आ गया और दौड़कर भाग रहे थे जगाई मदाई का वध करने, कि नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिर गए। कहा नहीं, हे करुणा अवतार, हे श्री चैतन्य महाप्रभु, दया कीजिए, करुणा कीजिए। आपका ये अवतार संहार के लिए नहीं हुआ है, सुधार के लिए हुआ है। इस अवतार में आप किसी का संहार नहीं करेंगे, इस अवतार में आप सिर्फ कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं, इनके पाप हरण कर सकते हैं। कहा यदि इन्होंने मेरे प्रति द्वेष किया होता, मेरे प्रति कुछ अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन नित्यानंद तुम्हारे लिए मैं नहीं रुक सकता। शांत प्रभु शांत, आप इस अवतार में सुदर्शन नहीं चला सकते, इनका वध नहीं कर सकते, बल्कि इनके अंदर बैठी उस बुरी वेदना का वध कर सकते हो। मैं इन्हें क्षमा करता हूं। बस ये शब्द नित्यानंद प्रभु ने कहे, महाप्रभु ने अपना सुदर्शन वापस ले लिया और कहा प्रभु, नित्यानंद प्रभु कहते आपसे प्रार्थना है, इन दोनों को स्वीकार कीजिए, इनके पाप हरण कीजिए। और चैतन्य चरित्रामृत में आता है,
श्री चैतन्य महाप्रभु वो जगाई मदाई जो ये सब देख रहे थे, उनकी तो आंखें घूम गई कि भाई ये तो स्वयं नारायण रूप दिखा दिया, ये तो सुदर्शन चक्र लेकर आ गए। उनके तो हाथ पैर कांप गए, पसीने पसीने हो गए, जमीन पर गिर गए, घुटनों के बल डर कर बैठे हैं। महाप्रभु गए और उन दोनों को उठाकर गले से लगा दिया, दोनों को उठाकर गले से लगा दिया। धन्य है गौर निताई का वो रूप। किसी मंदिर में बेलपत्र चढ़ता है, किसी मंदिर में तेल चढ़ता है, किसी मंदिर में फल चढ़ता है, किसी मंदिर में फूल चढ़ता है, लेकिन धन्य है ये गौर निताई के चरण जहां जीव के जन्म जन्म के पाप चढ़ जाते हैं। उसी क्षण जगाई मदाई के जन्म जन्मों का पाप हरण करते हैं। चैतन्य भागवत में आया कि एक क्षण के लिए वो गौर वर्ण, जो गौर रूप के महाप्रभु हैं, गोल्डन कलर के, वो काले रंग के श्याम वर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के इतने पाप थे कि महाप्रभु भी जब उसे ग्रहण कर रहे होते हैं तो वो काले रंग के हो जाते हैं। और बड़ा, जैसे ही महाप्रभु आलिंगन करते हैं, बड़ा कृष्ण प्रेम उनके अंदर भी प्रकट हो जाता है। वो भी कहने लगते हैं हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। उनकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। कृष्ण नाम अब लेते नहीं रुकते। पूछते हैं महाप्रभु से, पूछते हैं नित्यानंद प्रभु से, क्या करें हम, आप बताइए, हमसे बहुत अपराध हुए। महाप्रभु ने 3 काम देते हैं, 3 चीजें करने के लिए कहते हैं। कहते हैं एक तो गंगा के तट की रोज सफाई करो, गंगा के तट की रोज सफाई करो। दूसरा, आने जाने वाले हर नवद्वीप के वासी को पैर पड़कर क्षमा मांगो, क्योंकि तुमने हर एक को परेशान तो किया है। और तीसरा, हरि नाम लो। और इतना प्रेम उनमें प्रकट हो गया, वो जगाई मदाई कभी कभी अपने हाथों को दीवार से मार मार कर अपनी हड्डियां तोड़ देते कि इन हाथों ने नित्यानंद प्रभु को मारा था। इतनी उन्हें ग्लानि होती। अंत में गंगा जी के तट पर भजन करते करते वो भगवत धाम चले गए। ये है महाप्रभु की दया। अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रोज श्रीवास आंगन में कीर्तन करते रहते। एक आखिरी कथा स्पर्श करें श्रीवास आंगन की, 5 मिनट है। आज यदि थोड़ी सी देर हो जाए तो सिर्फ 5 मिनट और। श्रीवास आंगन की कथा, बड़ी अद्भुत कथा आती है। श्रीवास आंगन में रोज संध्या के समय कीर्तन हुआ करता। रोज महाप्रभु जाते, कीर्तन चलता है, सब आनंद लेते हैं। एक दिन की बात है कि कीर्तन चल रहा है। उस दिन श्रीवास जी के पुत्र को ज्वर आया था, बुखार आया था बड़ा तेज। लेकिन श्रीवास जी ने अपनी पत्नी मालिनी देवी से कहा किसी को बताना मत कि ये बीमार है, किसी को पता न लगने पाए ये बीमार है, नहीं तो महाप्रभु के कीर्तन में विघ्न होगा। अब कीर्तन तो आरंभ हो चुका था, उसके पीछे श्रीवास जी के पुत्र मर गए। बुखार इतनी तबीयत खराब। अब मालिनी देवी जोर से रोना चाहे, लेकिन श्रीवास जी ने आकर कहा देख रोना मत, अगर तू जोर से रोएगी तो सबको पता चल जाएगा। अरे कैसी बात करते हो, एक माँ का बेटा मरा है, वो कैसे नहीं रोएगी। देखिए, इससे कथा और कीर्तन की मर्यादा भी एक तरीके से समझाई जा रही थी। मैं बोलता हूं ना आप लोगों को कि कथा और कीर्तन में विघ्न, आप देखिए किस प्रकार का उनका भाव था श्रीवास आचार्य का। अब एक भक्त को जब पता चला कि पुत्र का देहांत हुआ, उन्हें लगा कि श्रीवास जी को नहीं पता। वो इशारे से बताता है कीर्तन करते हुए
श्रीवास आचार्य को। तो श्रीवास आचार्य उसे कहते हैं ठीक, कीर्तन चल रहा है, बस महाप्रभु के कीर्तन में विघ्न नहीं आना चाहिए, इस हरिनाम के संकीर्तन में विघ्न नहीं आना चाहिए। वो सोच रहे शायद ये समझा नहीं कि तुम्हारा पुत्र गया है। आकर धीरे से कान में कहता है। श्रीवास आचार्य कहते हैं पता है, तुम शांत रहो और अभी कीर्तन करो। अब ये बात धीरे धीरे सबको तो पता चली गई, वहां जो कीर्तन कर रहे थे तो उनके अंदर थोड़ा सा संकोच होने लगा कि यही इसी स्थान पर महाप्रभु कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं और यही पुत्र का देहांत हुआ है। महाप्रभु तो जानते हैं सब कुछ। वो भक्त सोच रहा है ये कैसा बाप है कि इसका बेटा मरा है और इसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई रोना नहीं आ रहा है इसे। महाप्रभु अचानक कीर्तन बंद कर देते हैं और कहते हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ। कहा नहीं महाप्रभु, श्रीवास महाप्रभु सब ठीक है, आप कीर्तन का आनंद लीजिए, आप कीर्तन बढ़ाइए। महाप्रभु फिर कीर्तन शुरू करते हैं, फिर बंद करते हैं। नहीं श्रीवास कुछ ठीक नहीं है। और जाते हैं, जैसे ही श्रीवास के घर के भीतर देखते हैं मालिनी देवी रो रही है और सामने उसका बेटा मरा पड़ा है। कहते श्रीवास तुमने मुझे बताया तक नहीं। कीर्तन करते करते महाप्रभु अपने चरण को उसके बेटे के माथे पर स्थापित कर देते हैं और उनका बेटा भी कीर्तन करते करते उठ जाता है, हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे। कीर्तन करते करते महाप्रभु बेटे को जागरूक कर देते हैं और कहते हैं देख, बेटे से ये श्रीवास जी को इशारा करते हैं, तो चाहता है ये तेरे साथ रहे या भगवत धाम जाए। तो बेटा भी कहता है, श्रीवास आचार्य भी कहते हैं कि अब मुझे वापस जाने दो। श्रीवास आचार्य भी कहते हैं अब वो कीर्तन करते करते अपनी आखिरी सांसें फिर से लेता है और भगवत धाम हो जाता है। ऐसी अद्भुत कथा, ऐसी अद्भुत लीला। वहां से वो मुगल के लोग आए और कहा यहाँ क्या लगा रखा है ये, हरे कृष्ण ये क्या लगा रखा है। और सभी डर गए, सभी वैष्णव डर गए। अब महाप्रभु वहां नहीं थे, महाप्रभु जा चुके थे। सभी वैष्णवों को धमकी देकर गए, तुम्हारा मृदंग तोड़ देंगे, तुम्हारे सर काट देंगे अगर यहाँ हरिनाम कीर्तन किया है तो। सब वैष्णव बैठकर नरसिंह देव का मंत्र गाने लगे, चलो हम भी आज गाएंगे नरसिंह देव का मंत्र। जैसे ही महाप्रभु को पता चला कि ये आए हैं, महाप्रभु ने उसी स्थान पर आकर एक आसन पड़ा था, वहां बैठ गए और कहा मुई छे नरसिंह देव, मुई छे नरसिंह देव, कि मैं हूं नरसिंह देव, मैं हूं नरसिंह देव। इन सबको फाड़ दूंगा, इन सबको मार दूंगा, जो भी हरिनाम संकीर्तन के बीच में आते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा उग्र रूप महाप्रभु दिखाने लगे। आइए हम आज की इस कथा को विराम करते हैं। रमेश जी को कुछ अनाउंसमेंट करनी है, तब तक आप सब जाइए उस जगह पर जहां पर ये पेज नंबर 3। हाँ तो देखिए, आज तो ये कथा हम विराम कर रहे हैं, लेकिन मैं शत शत प्रणाम करता हूं आप सबको, सभी सेवाधारियों को जिन्होंने अंदर रहकर बाहर रहकर किसी भी रूप में सेवा की। कोई यहां मृदंग और हारमोनियम की सेवा कर रहा है, कोई बोलने की सेवा कर रहा है, कोई सुनने की सेवा कर रहा है, कोई जगह देकर सेवा कर रहा है, कोई बाहर
मिल्क रोज बांट कर सेवा कर रहा है, कोई बाहर स्टॉल लगाकर बैठा है, जिससे आप लोग कभी शास्त्र क्यों नहीं लेते? आप शास्त्र लीजिए, माला लीजिए, तिलक लीजिए, कंठी लीजिए, अपने जन्म को धन्य कीजिए। और कोई बाहर जूतों की सेवा कर रहा है। अलग अलग रूप में बहुत सारे सेवाधारी अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, जिसके द्वारा ये सब संभव हो रहा है। तो मैं इन सबों को शत शत प्रणाम करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको और आप सबके परिवार को सुखी रखे और साथ में अनन्य कृष्ण भक्ति और प्रेम दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 1 मार्च को, कभी 1 मार्च को होली का उत्सव है। शाम को 6:30 बजे सचखंड दरबार के हॉल में सभी आइएगा। ब्रज की होली होगी, लठमार होली होगी, लड्डू की होली होगी, क्योंकि नंदगांव का छोरा है। ये नंदगांव वाले, ये बरसाने वाले। नंदगांव का बरसाने की छोरी है। बरसाने वाले ज्यादा पावरफुल है। हाँ। अच्छा, 1 मार्च को सचखंड दरबार में सुबह 11:30 बजे एक प्रोग्राम है, सभी आइएगा। सचखंड दरबार का जो संत सीताराम चैरिटेबल मेडिकल सेंटर है, उसका 31st सालगिरह है और वो मॉर्निंग में मिलाते हैं। नॉर्मली वो 7 फरवरी की है,